Motion. Motion when a body is said to be motion. A body is said to be in motion when its position changes with respect to time. बॉडी मोशन में तभी कही जाएगी जब उसकी पोजीशन क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। मान ले लेट अस सपोज एट पॉइंट ए बॉडी इज लाइंग एट पॉइंट ए, t is equal to 0. After some time it reaches to the point B. Let us suppose t is equal to 1 minute. 1 minute. After 1 minute the position of the body will be B. It means that the position of object has been changed from A to B. The body is said to be in motion. जब किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो वो बॉडी क्या होगा, मोशन है। यहाँ मान ले कि बॉडी है, एक बॉडी ए से बी गई और रेस्ट में कब होगा, when the position of the object does not change with the time, with respect to time। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो तो वो बॉडी कहाँ होगा, एट रेस्ट में। जैसे कि एक बुक लाइन ऑन द टेबल, टेबल को कोई बुक है पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, एट रेस्ट में। पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, दिस विल बी आल्सो एट रेस्ट। तो मोशन के एग्जांपल, ट्रेन मूविंग ऑन द रेलवे ट्रैक, व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, these are the examples of the motion। अब बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए से बी गया, दिस विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ एंड दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान ले थ्री, ठीक है। एक डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। चूंकि सिंस द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है। वी डू नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग, ठीक है। तो एक बात आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जैसे भी चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की दो तीन डेफिनेशन है, या तो इसको डिफाइन किया जाए डिस्टेंस से, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the shortest distance between 2 points, the shortest distance between 2 points या 2 distance, 2 points के बीच में जो shortest distance होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। अब आते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में a person covers a distance of 3 meters towards each direction and covers and goes in that direction through a distance of 4 meters। person A से यहाँ से A से B गया 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया और B से C गया 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तब यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 3 + 4 कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन, ये मान लीजिए क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, और सी क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री विल बी हाइपोटेन्यूज। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से।
तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 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 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ बेस का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये कितने आ जाएंगे 9 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो AC का मान कितना आ जाएगा AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये आ जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ कितना है 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्या हमने देखा कि डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एक और मान लीजिए a boy starts his journey from A to B. A boy starts his journey from A to B and covers a distance of 8 meter. 8 meter distance cover करता है। After some times कुछ समय के बाद the boy reaches its original position. The boy reaches its original position. क्या सवाल ये है कि boy starts his journey from position A to B and after some times it returns to its own position. तो इस what will be the distance and displacement? इस केस में distance और displacement कितना होगा देखते हैं। displacement तो डिस्टेंस क्या होगा A से B गया फिर B से A आया। तो डिस्टेंस विल बी 8 प्लस 8 कितना होगा 16 मीटर। 8 प्लस 8 कितना होगा 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट y कहाँ से स्टार्ट किया A, तो इनिशियल पोजीशन क्या है A, इनिशियल पोजीशन A है। फिर कहाँ पर लौट के आ गया फाइनल पोजीशन A। तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया 0। चेंज इन पोजीशन क्या हो गया 0। तो यहाँ है 16 है, डिस्टेंस क्या है 16, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। तो दूसरी डिफरेंस है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। ये इतने लिए 0 हो गया। और एक कंडीशन आती है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल है। लेट अस सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। A particle is moving on a circular path. Center is C of radius r. मान लें कि कोई पार्टिकल है सेंटर C और अभी कहाँ से घूमना स्टार्ट की A से B तक, A से B तक। ठीक है, तो इस केस में पूछा जाता है ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम A to B। A से B तक गई, A से कहाँ गई B से भी सर्कुलर अभी मानकर चलते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या होगा देखते हैं। तो पार्टिकल कहाँ से चली यहाँ से, तो इनिशियल पोजीशन क्या है A, इनिशियल पोजीशन A है और कहाँ तक आ गई फाइनल पोजीशन क्या है B, फाइनल पोजीशन B। डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो ये सेमी सर्कुलर की जो पाथ होगी वही क्या होगी डिस्टेंस। तो इसमें डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस विल बी जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस तो ये 2 पाई r का आधा होगा। सेमी सर्कुलर का क्या है आधा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा पाई इंटू r। डिस्टेंस होगा सेमी सर्कुलर का सर्कमफ्रेंस के आधा। ठीक है, तो सर्कुलर का 2 पाई r, सेमी सर्किल के आधा, तो पाई r इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन क्या है B। तो चेंज कितना हो गया B माइनस A। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया AB। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया
ए बी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट ये ए बी के बराबर आएगा। ए बी क्या है, आर प्लस आर, आर प्लस आर ये हो जाएगा 2r, आर प्लस आर ये क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आती है सेमी सर्कुलर पर। जैसे कि एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में ये कवर कर देते हैं। ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये है डिस्टेंस डी, ये रेडियस आर है, सबका रेडियस आर है, सेंटर ओ है। ठीक, तो इस पर से 3-4 पार्ट्स पूछे जाते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल ए, पार्टिकल ए। ठीक है, in the following cases, in following cases, following cases, following cases में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। जैसे कि ए, when it reaches, when it reaches, when it reaches to B, जब B को पहुँचे। दूसरा, when it reaches to C, to C at C पे है, when it reaches to point D, and third one is, fourth one is when it reaches to point A। ठीक, तो इस केस में क्या है, पार्टिकल ए है, ये ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो इन सारे केसेज में बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, जब पार्टिकल ए से बी जाए, बी पॉइंट का, तो उस समय इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से सी जाए, ए से सी जाए तो उस समय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से बी जाए तो उस समय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और ए से ए को आ जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसको करते हैं, जैसे कि पहले पार्टिकल कहाँ से कहाँ आया, ए से बी, ए से कहाँ आया बी। तो ए से बी आया तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, ये क्या है क्वाड्रेंट। सर्किल के 1/4 पार्ट, सर्किल का कितना पार्ट है 1/4 पार्ट। आया समझ में। ये 90 डिग्री होगा। डिस्टेंस विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर के 1/4। सर्किल का कितना है 1/4 पार्ट है, तो डिस्टेंस कितना होगा पाई r/2, पाई r/2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन क्या है बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, तो ये क्या बना राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, r² + r²। ठीक, तो ये कितना होगा √2 × r डिस्प्लेसमेंट आया। जब पार्टिकल ए से बी गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है, आर्क, सर्कुलर है। ठीक, सर्कुलर आर्क है। तो इसकी कितना होगा, सर्किल के 1/4, 2 पाई r/4 पाई r/2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ r² + r² √2r। आया समझ में। और दूसरे की बात आती है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी किससे, जब ए से बी आया तो अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया, सेमी सर्कुलर पाथ में। कहाँ से कहाँ मूव किया, सेमी सर्कुलर पाथ में। तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, और ये सेंटर सब फाइनल पोजीशन सी है, और ये सेंटर ओ और ये रेडियस आर। ठीक,
तभी इसकी बात की गई थी कि डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल क्या है, सर्कुलर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस आएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, पाई इंटू r। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, AC। AC कितना होगा, r प्लस r, ये कितना हो जाएगा 2r, r प्लस r, ये कितना हो जाएगा 2r। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तीसरी केस में पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, A से D तक। तीसरी केस में पार्टिकल कहाँ आ रहा है, A से D तक, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान दें। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा पार्टिकल की, ये कितना होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा, इतना, मतलब कि ये होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो ये कितना ट्रेवल किया, पहले यहाँ गया फिर यहाँ आया, इतना आया। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा, सर्किल के पाई आर सेमी सर्किल प्लस पाई आर बाई 2 क्वाड्रेंट का, पाई आर बाई 2 क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये सेमी सर्कल का आधा है और ये आधा का आधा है, तो पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस यहाँ कितना आ जाएगा, 3 पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी, इनिशियल पोजीशन क्या है, A, इनिशियल पोजीशन क्या है, A, ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या है, D। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, AD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, AD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AD। अगेन ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये R, तो ये भी रेडियस R, तो ये √2r बाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से √2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2r, ठीक। एक और कंडीशन क्या थी कि पार्टिकल जहां से चला वहीं आ गया, पार्टिकल जहां से चला वहीं क्या हो गया, आ गया। जैसे कि पार्टिकल A से चला, A से चलकर A पर ही आ गया, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के बराबर। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो सर्किल के यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस होगा 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ये चेंज इन पोजीशन, क्या जहाँ से चला वहीं आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, ये C होगा, ये D आया।